रखी जीवन बीमा पॉलिसी और किसी के बहकावे में आकर या जानकारी के अभाव में आकर या आर्थिक तंगी के चलते आप उसे बंद कराने की सोच रहे हैं तो हो जाए सावधान। आज हम जानेंगे जीवन बीमा पॉलिसी बंद होती है तो कितने घाटे आपको और आपके परिवार को हो जाते हैं। मैं उपेंद्र, भारतीय जीवन बीमा निगम शाखा अशोकनगर से आपका अपने इस वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। दौर में लोग किसी के बहकावे में आकर जीवन बीमा पॉलिसी बंद कर देते हैं। उन्हें एलआईसी वाले ही जाकर बता देते हैं कि इस पॉलिसी में तो आपको घाटा हो जाएगा जब ये पूरी होगी, और उन चीजों को सही मानकर लोग बाग पॉलिसी को बंद कर देते हैं। ऐसा सुनने में भी मेरे सामने देखने को मुझे मिला है कि 10-10 साल चली पॉलिसी, जिनमें 1 से लेकर 2-2 लाख रुपए बोनस ब्याज का था, वो भी लोगों ने जानकारी के अभाव में आकर बीमा बंद कर दी है और शुरू से नई 2,05,000 की जीवन बीमा पॉलिसी ले ली। पहले ब्याज का तो घाटा हुआ ही, ब्याज के साथ साथ कितनी चीजों का घाटा उन्होंने कर लिया, जानेंगे विस्तृत रूप से आज। तो पहला जो घाटा यदि आप जीवन बीमा पॉलिसी करते हैं तो आपको होने वाला है वो होता है टाइम का। निश्चित रूप से वही पॉलिसी बंद होती है एलआईसी में जो कि कुछ समय चल चुकी हो, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 5 वर्ष, 10 वर्ष, और इस समय में ब्याज भी बन जाता है। क्योंकि यदि आपने जीवन बीमा पॉलिसी 2020 से पहले ले रखी थी तो आपकी पॉलिसी तभी सरेंडर हो सकेगी जब वो 3 साल चल चुकी हो। यदि जीवन बीमा पॉलिसी 2020 के बाद ली है तो ये कम से कम 2 वर्ष चल जाना चाहिए। ये 2020 से पहले की केस है, 2020 के बाद का है। और यदि आपने बीमा पॉलिसी अक्टूबर 2024 के बाद ली है तो ये पॉलिसी 1 वर्ष चल जाना चाहिए, सरेंडर अथवा लोन के लिए एलिजिबल हो जाती है। यदि आपकी पॉलिसी 5 वर्ष चल चुकी है तो निश्चित रूप से आपकी पॉलिसी के जो 5 वर्ष कीमती जो आपने दिए और यदि आप उसे बंद करते हैं तो वो समय कभी नहीं लौटेगा। ये बात अलग है कि आप जितना पैसा आपने उसमें भरा उससे डबल पैसा भी आप कमा लें, 4 गुना पैसा कमा लें, लेकिन जितना समय आपने उस पॉलिसी को दिया वो समय आप कभी नहीं कमा सकते यदि अपनी पॉलिसी को सरेंडर करते हैं। तो ये बात ध्यान रखें, कुछ भी परिस्थिति हो जाए जीवन बीमा पॉलिसी कभी भी सरेंडर नहीं करना है। यदि आप सरेंडर करते हैं तो आपको दूसरा घाटा होता है बोनस का। यदि कोई पॉलिसी चली है आगे तो निश्चित रूप से उसने बोनस भी प्राप्त करा ही होगा, और यदि बोनस बना है और आप सरेंडर करते हैं तो आपको कोई भी बोनस की राशि बीमा कंपनी द्वारा अदा नहीं करी जाती। और बोनस की गणना की 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए नहीं मिलती, आपको बोनस लगभग उतना ही मिलता है जितना कि पैसा आपने जमा कर लिया। उदाहरण के लिए मान लें कि यदि आपने 5 साल में 5 लाख रुपए एलआईसी में जमा करे हैं तो आपको उन 5 सालों में 5 लाख रुपए ही एलआईसी ने ब्याज के रूप में दिए हैं। यानी कि आप देखें, अप्रत्यक्ष रूप से आप अपनी जमा पूंजी तो कम पाते ही हैं, साथ में जो 5 लाख रुपए ब्याज मिला था उसका 0 यानी 1% भी आपको नहीं मिलता। कितना बड़ा घाटा हो जाता है यदि आप सरेंडर के साथ जाते हैं। तो सरेंडर पॉलिसी कभी भी नहीं करना है। दूसरा, सरेंडर वैल्यू कम वैल्यू मिलती है। पॉलिसी जब भी सरेंडर होती है आपको सरेंडर वैल्यू कम मिलती है आपकी जमा पूंजी से। ये भी लोगों के मन में सवाल होता है, आखिर ये मिलती क्यों है कम? पहले उसका जवाब दे दूं। चूंकि सरेंडर वैल्यू आपको कम इसलिए मिलती है क्योंकि आपकी जीवन बीमा पॉलिसी में बीमा की राशि शामिल होती है और उस बीमा की राशि की कुछ पैसे भी कटते हैं जिसको कि मॉर्टेलिटी चार्जेस के नाम से हम लोग जानते हैं। और ये मॉर्टेलिटी चार्जेस उस समय 0 हो जाते हैं जब आपकी पॉलिसी पूरी होती है, लेकिन आप यदि बीच में बंद करते हैं तो मॉर्टेलिटी चार्जेस एप्लीकेबल हो जाते हैं और तब जाकर आपकी जो सरेंडर वैल्यू है वो कम हो जाती है। और ये बात निश्चित रूप से सही है क्योंकि यदि कोई आपको 1,000 रुपए के बदले में 5 लाख की जीवन बीमा पॉलिसी देगा तो निश्चित रूप से 5 लाख रुपए के एवज में कुछ चार्जेस तो कटेंगे जो कि आपकी सरेंडर वैल्यू होते समय आपको देखने को मिलते हैं। तो ये रहा, सरेंडर वैल्यू कम होती है। चूंकि आपकी नजरों में भले ही लगता हो कि हमने तो एक जीवन बीमा पॉलिसी ले ली और 1,000 रुपए उसमें भर दिया, उसके पीछे की कहानी को जब आप जानेंगे तो निश्चित रूप से आप ये सोचेंगे कि मुझे तो इतनी भी सरेंडर वैल्यू कंपनी द्वारा नहीं मिलनी चाहिए थी।
आप 1,000 रुपए की जीवन बीमा पॉलिसी लेते हैं, उसके लिए 1.5 लाख रुपए की तनख्वाह पाने वाला व्यक्ति उस पॉलिसी को टाइप करता है, या जो पेपर आपका टाइप होता है उसमें खर्चा लगता है, उसकी सैलरी देना है। बीमा एक जगह टाइप होता है, दूसरी जगह अंडर राइटिंग के लिए जाता है, जिसको की सैलरी मिल रही होती है 2.5 लाख रुपए। इतना अमाउंट देने के बाद आपका बीमा अंडर राइट होता है, आपने तो 1,000 रुपए ही दिए थे। फिर बीमा जाता है कैश काउंटर पर, खर्चा वहां भी होता है, वहां आपका पैसा जमा होता है। जो व्यक्ति मेहनत के साथ आपके पास बीमा पॉलिसी करने पहुंचा था, कुछ पैसे उसको भी जाते हैं एज अ इंसेंटिव या एज अ सैलरी, उसके भी खर्चे उसमें शामिल होते हैं। बाद में वही 1,000 रुपए की पॉलिसी जाती है सेंट्रल ऑफिस, वहां से सोनीपत हरियाणा से पॉलिसियां प्रिंट होती हैं और जो वाया डाक अब आपके पास पहुंचती है, इसमें भी कुछ ना कुछ खर्चा होता ही है। इतने खर्चे शामिल हो जाते हैं आपकी पॉलिसी मात्र 1,000 रुपए जब आप देते हैं, और बड़ा दुख होता है जब आप उसी पॉलिसी को बंद कर देते हैं। कंपनी ने तो अपना खर्चा कर दिया, और जो कंपनी इतना खर्चा करेगी निश्चित रूप से वो पैसे तो उसके चार्ज करेगी ही। ये तो प्रत्यक्ष फायदे हैं जो आपको देखने में भी आएंगे और समझ में भी आते हैं। लेकिन जब आप जीवन बीमा पॉलिसी बंद करते हैं तो कुछ अप्रत्यक्ष घाटे भी आपको देखने को मिलेंगे, जो कि आपको डायरेक्टली दिखाई नहीं देते लेकिन होते तो हैं। जैसे कि यदि आप जीवन बीमा पॉलिसी सरेंडर करते हैं तो परिवार की सुरक्षा से आप मुंह मोड़ लेते हैं, क्योंकि जिस परिवार में जीवन बीमा पॉलिसी अर्निंग मेंबर ले रखा होता है, उस परिवार में रीढ़ की हड्डी इतनी मजबूत होती है कि जैसे ही यदि कोई भी संकट आएगा तो वो बीमा पॉलिसी उस संकट को अपने ऊपर झेल लेगी। यानी कि आपकी एक जीवन बीमा पॉलिसी आपके परिवार के लिए जीवनदायी अमृतमय जड़ी बूटी का काम करती है। ये आपके परिवार के लिए रीढ़ की हड्डी के समान होती है, जो कि हर बुरी परिस्थिति में आपको उससे उबारने में आपके परिवार का सहयोग करती है। तो परिवार की सुरक्षा हो जाती है यदि आप जीवन बीमा पॉलिसी लेते हैं, और यदि उसे सरेंडर कर देंगे तो आप अपने परिवार की सुरक्षा से मुंह मोड़ लेते हैं। पांचवा जो घाटा होता है रिस्क कवर का। जैसे ही आप जीवन बीमा पॉलिसी लेते हैं, कुछ ना कुछ आपको रिस्क कवर मिलती है। यदि आपने छोटा बीमा लिया तो 2 लाख रुपए की रिस्क कवर मिलेगी, और एक अच्छे अमाउंट का बड़ा बीमा लिया तो 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख, 25 लाख, जितनी राशि का आप जीवन बीमा लेना चाहें उतने का ले सकते हैं। तो आपको जो रिस्क कवर मिली थी उससे भी आप मुंह मोड़ लेते हैं, और आपके परिवार को दलदल में धकेलने में आपकी भी एक अहम भूमिका आप अदा करते हैं। रिस्क कवर तो मिलेगी ही, साथ में कुछ एडिशनली यदि आपने एक जानकार व्यक्ति के साथ जीवन बीमा पॉलिसी ली है तो आपको कुछ और भी फायदे मिल जाएंगे। जैसे कि यदि आपने टर्म राइडर चुन रखा है तो अब आपको बेसिक सम एश्योर्ड का डबल बेनिफिट मिलने वाला है। यदि 2 लाख रुपए की जीवन बीमा पॉलिसी ली थी तो अब आपकी रिस्क कवर हो चुकी होगी 4 लाख रुपए विद द हेल्प ऑफ टर्म राइडर। दूसरा, यदि आपने आपकी पॉलिसी में एवी यानी कि एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर चुन लिया है तो अब आपकी दुर्घटना बीमा की राशि हो चुकी होगी डबल, जो कि आपके बेसिक सम एश्योर्ड का हो जाता है 2 गुना। वहीं यदि आपने एडीडीबी राइडर और चुन लिया तो अब आपको एक्सीडेंटल बेनिफिट का तो फायदा मिलेगा ही, साथ में आपको डिसेबिलिटी बेनिफिट भी मिल जाएगा, जो कि आपकी पॉलिसी में विकलांगता क्लॉज को शामिल करता है। यदि आप फ्यूचर में विकलांग हो जाते हैं किसी एक्सीडेंट के द्वारा तो आपके द्वारा जो किस्तें जमा करी जाती हैं वो तो माफ होती ही हैं, साथ में आपको बेसिक सम एश्योर्ड का अगले 10 वर्ष तक 10% भी दिया जाता है, जो कि आपको विकलांगता बेनिफिट के रूप में देखने को मिलता है। साथ में आपकी पॉलिसी आपको आर्थिक रूप से स्वतंत्रता प्रदान करती है, क्योंकि आप जब भी जीवन बीमा पॉलिसी लेते हैं कोई एक लक्ष्य की पूर्ति के लिए उसके लिए आप जीवन बीमा पॉलिसी में जाते हैं। वो लक्ष्य हो सकता है आपकी रिटायरमेंट, वो लक्ष्य हो सकता है आपके बेटे की शिक्षा, वो लक्ष्य हो सकता है आपकी बेटी की शादी, वो लक्ष्य हो सकता है आपके माता पिता के लिए बेहतर लाइफ स्टाइल देने के लिए, वो लक्ष्य हो सकता है परिवार की सुरक्षा। यानी कि आपको जो आर्थिक स्वतंत्रता देती है पॉलिसी वो आपकी समाप्त हो जाती है। यदि आप जीवन बीमा पॉलिसी को कंटिन्यू करेंगे और आपका सपना है कि मैं बेटी की शादी में इस बीमे से कर लूंगा, तो आप उसके लिए चिंताएं छोड़ देंगे और आप एक स्वतंत्र रूप से आर्थिक रूप से स्वतंत्र रहेंगे, और केवल आपको उसी के लिए पैसा बचाना होगा
और जितनी सरप्लस अमाउंट होते हैं वो आप खर्च कर लेंगे, यानी कि स्वतंत्र रूप से आप खर्च भी कर सकेंगे यदि जीवन बीमा पॉलिसी को आप लिए रखे होंगे। यदि उसे सरेंडर कर दें तो आपकी आर्थिक स्वतंत्रता भी समाप्त हो जाएगी। हर जीवन बीमा पॉलिसी एक सपने को संजोए होती है। एक सपने को देखकर ही जीवन बीमा पॉलिसी कोई भी व्यक्ति खरीदता है, और जैसे ही वो पॉलिसी सरेंडर होती है आपका सपना भी उसी दिन सरेंडर हो जाता है। ये बात ध्यान रखें, एक पॉलिसी का सरेंडर होना कंपनी के लिए बड़ा घाटा नहीं है, लेकिन आपके परिवार के लिए बड़ा घाटा हो जाएगा। गलती कतई ना करें, किसी के भी बहकावे में ना आए, क्योंकि दुनिया में कोई भी इतना दानदाता नहीं है जो आपको इतनी प्रीसियस नॉलेज दे दे कि आप तो चलो ये बीमा सरेंडर कर दीजिए और नया बीमा ले लीजिए। यदि ऐसा करेंगे तो इतने घाटे तो होने ही हैं, साथ में आपके जो भी सपने थे वो पूरे नहीं होंगे, जो लक्ष्य आपने देख रखे थे वो भी कभी पूरे नहीं होंगे, क्योंकि जितना समय आप गंवा देंगे हो सकता है आगे यदि यही चरण रहा तो आपकी एक भी जीवन बीमा पॉलिसी पूरी ना हो। यदि आर्थिक रूप से आपको पैसे की जरूरत पड़ भी जाए तो भी जीवन बीमा पॉलिसी को कभी सरेंडर ना करें। ये आपको लोन की सुविधा भी देती है, बहुत जरूरत है तो आप यहाँ से लोन ले लें, लेकिन सरेंडर का विकल्प कभी ना चुनें। अपने जहन में ये बात कभी भी ना लेकर आए कि जीवन बीमा पॉलिसी को कभी हम बंद भी कर सकते हैं, क्योंकि ये इतनी बड़ी गलती है जो आपके द्वारा करी जाती है और खामियाजा आपका परिवार भुगतता है। लोन के साथ जाना है, यदि परिस्थिति ऐसी आ जाए कि कोई पॉलिसी थी आपके पास और आप किस्तें भरने में सक्षम नहीं हैं और जिस पर भी आपकी लोन भी नहीं बन सकता, उस दशा में पॉलिसी सरेंडर तो होती ही नहीं है। फिर आपके पास लोग बाग आते हैं कि चलो उस पॉलिसी को छोड़ दो, उसमें तो पेनल्टी बहुत लग चुकी होगी, उसे चालू मत करना। ऐसा भी ना करें, क्योंकि उसी पॉलिसी को चालू यदि आप कर लेते हैं तो पेनल्टी जितनी लगी होगी उससे कई गुना ज्यादा आपको एलआईसी ने बोनस दे दिया होगा। वो ब्याज आपकी पॉलिसी में शामिल हो जाएगा, साथ में जितना समय आपने पहली पॉलिसी के लिए गवा दिया था वो समय जुड़ जाएगा, और जितनी वैल्यू बननी थी वो सारी वैल्यू भी बढ़ जाएंगी। तो लिहाजा पुरानी पॉलिसी को ही इनफोर्स पॉलिसी में बदलें। यदि ये समय 5 वर्ष से कम है तो आप वही पॉलिसी को चालू कर सकेंगे जो कि आपने पहले आर्थिक तंगी के चलते बंद कर रखी थी। यानी कि हर हाल में हर संभव प्रयास करना है कि जीवन बीमा की पॉलिसी कभी भी बंद ना हो, क्योंकि वो एक सपना है जो आपने खुली आंखों से देखा था, और वो खुली आंखों से ही पूरा हो वो, और तभी पूरा होगा जब आप उस पॉलिसी को पूरा चलाएंगे। मैं पूरी उम्मीद पूरे भरोसे के साथ आपको एक संकल्प दिलाता हूं कि जीवन में कुछ भी हो जाए जीवन बीमा पॉलिसी को कभी सरेंडर नहीं करना। हर संभव प्रयास करना है कि प्रीमियम भी समय पर ही हम लोग भरें, क्योंकि थोड़ी सी गलती हमारे परिवार के लिए बड़ा सबब बन जाती है, क्योंकि हम प्रीमियम भरने में लेट हो जाते हैं, बीमा की कवर खत्म हो जाती है, जो कि एक बड़ा नुकसान हमको अप्रत्यक्ष रूप से हो जाता है। लोग वाग इस बारे में अवेयर ही नहीं होते और ये सोचकर कि थोड़ी सी तो पेनल्टी लगनी है, दे ही देंगे। बात पेनल्टी की नहीं है, बात उस जीवन बीमा सुरक्षा की जिसके लिए अपने जीवन बीमा पॉलिसी ली थी, वो सुरक्षा मिले उसके लिए आवश्यक है कि प्रीमियम समय पर भरें। इतनी जानकारी के आधार पर मैं पूरे भरोसे के साथ ये कह सकता हूं कि अब आप यदि सरेंडर करने का विकल्प ढूंढ रहे थे तो आप कभी भी अपनी जीवन बीमा पॉलिसी को सरेंडर नहीं करेंगे। मुझे आशा ही नहीं पूरी उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, और यदि ये जानकारी आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।